मैं अलका गुप्ता शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 12 जब मुझको सांप ने काटा पढ़ाने जा रही हूँ। आइए बच्चों शुरू करते हैं। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए, पर उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल गया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने बचपन के दिनों को याद किया है। वे लिखते हैं कि बचपन में एक दिन उन्होंने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। मुझको देखते ही वह भागा और नारियल के खोल में छिप गया। तो लेखक ने पत्थर का एक टुकड़ा उठाकर नारियल का खोल बंद कर दिया और उसे लेकर अपनी नानी के पास गया। नानी को बताया कि उसने सांप को पकड़ा है, तो नानी चीखने पुकारने लगी। यह सुनकर नाना अंदर से दौड़े आए। उन्होंने लेखक के हाथ से नारियल का खोल छीनकर दूर फेंक दिया और नन्हा सांप रेंगता हुआ झाड़ी में चला गया। नाना ने कहा कि अब सांप के पास कभी मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं। उसी दिन शाम को मैं एक बर्फ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर्फ ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह झट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोंपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बच्चों, उसी दिन लेखक एक बर्फ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसने काट खाया। लेखक दर्द से कराहने लगा। नानी ने सोचा कि उसे सांप ने काटा है और जल्दी से नाना ने देखा कि जहाँ बर्फ ने काटा है वहाँ नीला निशान पड़ गया है। नाना ने तुरंत लेखक को गोद में उठाया और चल पड़े। बाग और धान के खेतों को पार करते हुए वह दूर एक झोंपड़ी के सामने जाकर रुके। झोंपड़ी के अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने बताया कि बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसलिए झाड़ फूंक कर दो। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं। बूढ़ा मुझे झोंपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर्फ ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने की नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता।
हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास पड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। जो बूढ़ा लेखक को झोंपड़ी में ले गया और पीतल के बर्तन में पानी लाया और मंत्र पढ़ने लगा। बूढ़े ने लेखक को चुप रहने की हिदायत दी थी। नाना लेखक को कसकर पकड़े हुए थे। बूढ़ा आदमी मंत्र पढ़े जा रहा था। लेखक चाह रहा था कि वह बूढ़े आदमी को बता दे कि सांप ने नहीं बल्कि बर ने काटा है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ समय बाद उंगली का दर्द दूर हो गया। बूढ़े आदमी ने बर्तन के पानी से लेखक की उंगली धोई और लेखक को पानी पीने को भी दिया। बूढ़ा नाना से बोला कि बच्चा अब खतरे से बाहर है, इसे बहुत जहरीले सांप ने काटा है। सभी लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए धन्यवाद दिया। नाना ने बूढ़े के लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। बच्चों, आज का हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।